छत्तीसगढ़ में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या के विरोध में पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट में दिया ज्ञापन। हत्या करने वालों को फांसी की सजा देने की मांग। छत्तीसगढ़ में बीते दिनों हुई पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या के विरोध में पूरे देश में पत्रकारों में आक्रोश है। नीमच कलेक्टर कार्यालय में जिला प्रेस क्लब नीमच के बैनर तले बड़ी संख्या में जिले भर के पत्रकारगण एकत्रित हुए। कलेक्टर कार्यालय में स्थित मंदिर परिसर में श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया, जहां सभी पत्रकारों ने पत्रकारों के हितों के लिए अपने विचार व्यक्त किए। पत्रकारों ने मुकेश चंद्राकर की हत्या का विरोध जताते हुए कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि छत्तीसगढ़ में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या करने वाले आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए। ज्ञापन में इसके साथ ही पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की भी मांग की गई है, ताकि कोई भी ऐसा कृत्य करने से पहले कई बार सोचे। ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर चंद्र सिंह धाड़वे ने लिया। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला प्रेस क्लब नीमच के बड़ी संख्या में पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे हैं। जैसा कि सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में जिस तरीके से मुकेश चंद्राकर हमारे पत्रकार साथी थे, युवा पत्रकार साथी थे, जुझारू पत्रकार साथी थे, वे उनकी लेखनी में दम था, उनकी पत्रकारिता में दम था और उनके साथ इस तरह की घटना हुई, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, नृशंस हत्या कहेंगे हम, कि ऐसी हत्या कर दी गई उनकी। पत्रकारों ने पूरे देश से इसकी आवाज़ उठाई और वे अपराधी, वे हत्यारे पकड़े गए। लेकिन उसके बाद अब जरूरत इस बात की थी कि उन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनको फांसी की सजा मिले, जिससे कि एक बड़ा संदेश इन अपराधियों के बीच में जाए कि हम पत्रकारों के साथ अगर इस तरह की कोई हरकत भी करेंगे तो कानून हमें नहीं छोड़ेगा। यहाँ का देश का जो हमारे देश का कानून है वो उनको नहीं छोड़ेगा और न्याय को लेकर जो है उन्हें फांसी की सजा तक जो है उनको मिल सकती है। तो इसी संदेश को देने के लिए, और दूसरा एक बड़ी बात थी कि पत्रकार सुरक्षा कानून अब वक्त वाकई में सचमुच आ गया है, क्योंकि पत्रकारों के साथ लगातार देश में, प्रदेश में या जिला स्तर पर कहें कि छोटी मोटी वारदातों के साथ हत्या जैसी घटनाएं भी अब सामने आने लगी है, जो कि विचारणीय है। इसी को देखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए नीमच जिला प्रेस क्लब ने भी समूचे जो पत्रकार साथी थे, जो देश भर के पत्रकार साथियों ने जिस तरह से आवाज़ उठाई थी, उनके साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाने के लिए हमने भी आज एक शोक सभा यहाँ पर आयोजित की कलेक्ट्रेट कार्यालय के मंदिर परिसर में, और उसके बाद में एक ज्ञापन भी जो है माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के महोदय और प्रधानमंत्री के साथ हमारे प्रदेश के मुखिया मोहन सरकार के मुखिया मोहन यादव जी को भी एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने मांग की है कि वे अपराधियों को जो है, जो अपराधी पकड़ाए हैं, उनको फांसी की सजा के लिए वे अपनी तरफ से अनुशंसा करके वहाँ भेजें और उनको फांसी की सजा हो, ऐसा सुनिश्चित करें। दूसरा, पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए, जिससे कि पत्रकार जमीनी स्तर पर अपनी पत्रकारिता को सुचारू रूप से कर सके। पत्रकारों को भीतर तक झकझोर के जिस प्रकार का ये घटनाक्रम हुआ है, मेरी नज़रों में तो पहली बार इस नृशंस तरीके से और ऐसी तरीके से एक युवा पत्रकार की हत्या की गई है। 25 से ज़्यादा शरीर में उसके चोट के निशान है, जो धारदार हथियारों से मारा है। मतलब आदमी श्रमजीवी हो, उसके पास सुरक्षा नहीं हो, खुद का रोजगार खुद अपने स्तर पर तलाश करे, शासन से उसको कोई मदद नहीं मिले, और इस प्रकार जब वो कोई भ्रष्टाचार को उजागर करे और उसके लिए उसको खुद को संघर्ष करना पड़े, ऐसे में पत्रकार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। और ये कोई छत्तीसगढ़ अकेले की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में पत्रकार आज असुरक्षित है। ऐसे में जो पत्रकार सुरक्षा कानून है उसको जल्द से जल्द लागू करना चाहिए, और इस पत्रकार सुरक्षा कानून में केवल अधिमान्य पत्रकारों को ही नहीं, जो श्रमजीवी पत्रकार हैं, जो नियमित रूप से फील्ड में जाकर अब व्यक्तिगत रूप से काम कर रहे हैं, उनको भी इस कानून के दायरे में लाना चाहिए, ताकि उनकी भी सुरक्षा हो सके। और ये जो घटना हुई है, जिस प्रकार से उसको मार के सेप्टिक टैंक में डाला गया है, इस घटना में जो हत्यारे, जो आरोपी पकड़ में आए हैं, उनके ऊपर जल्द से जल्द कोर्ट में सुनवाई करके और सख्त से सख्त सजा, हमारी तरफ से तो मांग है कि उनको फांसी दी जाए। अब कानून में जो भी गवाह जो प्रस्तुत होते हैं उसके आधार पर सख्त से सख्त सजा दी जाए, और एक नज़ीर पेश की जाए कि पत्रकार जो खुद काम कर रहे हैं, अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उन पर अगर इस प्रकार की कोई घटना या धमकी देता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये जो घटनाक्रम है छत्तीसगढ़ में सुरेश चंद्राकर हमारे पत्रकार साथी की हत्या का, ऐसे कई अब तक के घटनाक्रम हो चुके हैं, लेकिन हर बार यही मांग आती है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, हमारे पत्रकारों की भावना उन तक पहुंचाना चाहता हूं
कि आप पूरे देश में ये तीसरा आपका कार्यकाल है, हर वर्ग की आप चिंता कर रहे हैं, फिर पत्रकार वर्ग अछूता क्यों है? आप पारदर्शी शासन चलाने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करते हैं, फिर जब कोई पत्रकार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसकी हत्या क्यों कर दी जाती है? मैं चाहता हूं कि अब तो कम से कम कानून बना दीजिए प्रधानमंत्री जी, ताकि यहाँ का पत्रकार सुरक्षित महसूस कर सके और आपके बेहतरीन सुंदर देश को पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में अपना योगदान दे सके। पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग के साथ में हम सब ने आज मांग की है कि चंद्राकर के हत्यारों को सिर्फ और सिर्फ फांसी देंगे तो ही सही मायने में न्याय होगा और ऐसे अनैतिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोगों को कड़ा संदेश मिलेगा।